अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। ले बेटे, आपकी बुक की ना इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में आज आपको करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सपोर्ट करेगी। तो इसमें आप गौर करिएगा ज़रा। कहता है खुबैब कीप्स हिज सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज़ फॉलोज़। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना पेपर में आ चुका हुआ है। तो इधर उसने डेटाज़ दिए हैं आपको दो, जनवरी 1 2005 का और 31 दिसंबर 2005 का। इसका मतलब है बेटा ये सारा डाटा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इस्तेमाल होगा और ये डाटा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। सैंडी डेटर्स है, एसेट होता है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको करते हुए, अदरवाइज़ ये तो वो है इलिस्ट्रेशन आप देख लेंगे। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक का, स्टॉक, मशीनरी, मोटर व्हीकल, सन्ड्री, फर्नीचर, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है। सिर्फ एक लाइबिलिटी, बाकी सारे क्या हैं वो आपके एसेट्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 7000, ये बेटे आपकी ड्राइंग्स हो गई। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 9000 का, ये आपका जी हो गया, क्या कहते हैं इसको, फर्दर कैपिटल। और चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड मोटर व्हीकल वगैरह पर 10% है। और उसके बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये था मेरा आज का पॉइंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह आपने लेनी होती है ना बेटे, ये कभी भी ओपनिंग एसेट पे नहीं लेनी। यानी ओपनिंग जो स्टेटमेंट होती है इसमें तो कभी कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं करते, कोई चीज़ भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं होनी है। एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग जो कैपिटल बनाने के लिए स्टेटमेंट होती है, अगर एडजस्टमेंट कोई आए तो उसमें करनी है, ठीक है। तो सीधा सीधा आप उठाइएगा, ओपनिंग ऊपर लिखें खुबैब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज़ ऑन या एज़ एट 1/1/2005 या कम जनवरी हो जाएगा, ठीक है। एसेट वाली साइड पे ये सारे कैश इन हैंड, कैश एट, ये सारे के सारे लिख देना इधर। और ये जो फाइनली आ रहा होगा सन्ड्री क्रेडिटर यकम जनवरी का 11000, वो इधर आ जाएगा। जब सारा करके टोटल करोगे तो ओपनिंग आपका बैलेंस आ जाएगा कैपिटल की सूरत में 20,750। अब आप चलोगे क्लोजिंग कैपिटल की तरफ, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल निकालना उसमें भी यही है कि सन्ड्री डेटर्स ये वाले लेने हैं, क्लोजिंग वाले 70,000, कैश इन हैंड 150, कैश एट बैंक 1000, ठीक है। ये सारा डाटा आपने यहाँ से लेना है। समझ में आती है बात बेटे। मशीन, जैसे आप मशीन लिखोगे, मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन होगी, तो मशीन की वैल्यू क्या है 900, इसका 10% आएगा 90। तो इस तरह आना है, मशीन में से लेस डेप्रिसिएशन 90 करके 810 बाहर लिख देना है। इसी तरह बेटा मोटर व्हीकल पर भी 10% है, वो 7000 की है, 700 आ जाएगा, 10% वो लेस करके वो निकल देना है। फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन लेस करके लिख देनी है। एट द एंड क्रेडिटर इस तरफ लिखने हैं, वो क्लोजिंग दिए गए हैं आपको क्रेडिटर भी, ये देखें 31 दिसंबर के। तो ये एक और स्टेटमेंट ऑफ फेयर बन जाएगी। ये क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, ये ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा, दोनों कैपिटल निकल आएंगे। अब हम चलते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये तो खैर सारी पुरानी बातें थी, ठीक है। तो असल मुद्दा ये था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या था, सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल और लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये कैसे निकालना है आपने, तो ये उसने निकाला हुआ है, ठीक है, ये निकाला हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस पे बना के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। अब ये देखें बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना, ठीक है। ये आप कर भी सकते हो, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि सवाल से आगे जाके वर्किंग या हेडिंग देना कि वर्किंग, ठीक है।
ये थोड़ी वर्किंग नीट करके दिखाना, इंस्पायर होगा इससे। तो सबसे पहले कहना है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, याद रखिएगा ये सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे लेना है। अगर मैं इसी सवाल के मुताबिक चलूँ तो इस सवाल का जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 20,750। ठीक है, और वो कहता है 6% इंटरेस्ट लेना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो ये आएगा 1245 रुपये। फिर नीचे लिखना है इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल। अब आप इसी सवाल में अगर चलें तो इस सवाल के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था। जी, ये लिखा हुआ है ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2005 9,000 रुपया। तो जुलाई में वो लेके आया था 9,000 रुपया। अब आपने कैसे ना 9,000 रुपया एडिशनल है, उस पर भी इंटरेस्ट लेना है, तो 9,000 ज़रब 6, ये तो लेना ही लेना ना 6%। और ज़रब कब लाया था? जुलाई में। तो साल कब शुरू हुआ है? जनवरी। जनवरी से जुलाई तक कितने माह बनते हैं? 6। तो ये 6/12 भी करेगा। ठीक है, ये आएगा 270 रुपये। तो 1245 में 270 रुपये आपने जमा कर देने हैं, तो ये आपका टोटल बन जाएगा 1,515 रुपये। ये होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यार मैं सादी सी बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लिया जाता है पूरा, और जो फ्रेश कैपिटल होता है उस पे जितने मंथ कैपिटल आपने यूज़ किया है उतने मंथ का लेना होता है, जितनी परसेंटेज सवाल में बताई हो उतनी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझे बता देना। तो बस बाकी तो आपको फार्मूला तो इसका पता ही है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस फ्रेश कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आज का जो मेन पॉइंट था वो यही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस इलिस्ट्रेशन को आपने पहले अपने हाथ से करना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना अपना। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें गालिबन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छी तरीके से करके फिर क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका जवाब निकलेगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।